तो यहाँ पर हमको ये चीज बहुत अच्छी लगी, जो कि दोनों ये गिर नस्ल की गाय हैं। देख सकते हैं ये मालवी नस्ल की गाय हैं और ये पूरी इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होती है। हमारे क्षेत्र में बहुत कम देखी जाती है। गोबर जो बेस्ट मटेरियल नहीं है, सबसे बहुत ही अच्छा है और उससे हम लोग गोबर गैस बनाते हैं। क्या क्या खासियत है इसमें केचुआ डाल देते हैं जी। सर अपने इस गौशाला में कुल कितनी गाय होंगी लगभग? टोटल 352 गोवंश है, जिसमें सबसे ज्यादा निराश्रित गोवंश है जो किसान छोड़ देते हैं। मिल्किंग काऊ 32 है अभी, और ड्राई काऊ जो है 65 और 65 है। तो यहाँ पर इस गौशाला की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो गाय किसान लोग भगा देते हैं अपने खेतों को उजाड़ करने बचाने के लिए, तो यहाँ पर दूध देने वाली गाय हैं लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है, और जो दूध नहीं देती उनको भी यहाँ पर पूरा आश्रय दिया जाता है। तो सर यहाँ पर जो गायों का वेस्ट मटेरियल यानी कि गोबर निकलता है, हाँ। उसका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? गोबर जो बेस्ट मटेरियल नहीं है, सबसे बहुत ही अच्छा है और उससे हम लोग गोबर गैस बनाते हैं, और गोबर गैस से जो सैलरी निकलता है उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी वाश बनाते हैं, और जो कि हमारे खेती में यूज होता है। खेती में जो यूरिया DAP ये सब हम देते हैं, उसको न दे के हम लोग जैविक खेती करते हैं, और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट प्रयोग होता है। ठीक है। तो जो हमारा बायोगैस बनता है गोबर गैस, तो उसमें हमें एक दिन में कितना गोबर डालना होता है? एक दिन में हमें करीब करीब 8 क्विंटल गोबर हमें डालना पड़ता है। हमारा गोबर गैस जो है 1400 घन फीट का है मीटर में। अच्छा। हाँ, घन फीट का है, इससे उसमें बहुत ज़्यादा गोबर लगता है, और 8 क्विंटल कम से कम गोबर हमें डालना पड़ता है। और पर डे हमें करीब 2 जो LPG गैस का सिलेंडर होता है उसके बराबर गैस हमको मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो गोबर गैस बनाया जाता है उससे 2 LPG गैस का जो सिलेंडर होता है उसके बराबर गैस तैयार की जा सकती है। गोबर गैस बनने के बाद जो वेस्ट होता है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये सब बनता है जो कि हमारी खेती में यूज होता है। जी। तो यहाँ पर अभी कुल कितनी गाय दूध दे रही? अभी हमारे यहाँ 32 गाय दूध दे रही है, और कुछ बेहतरीन नस्ल की गायें भी हैं, उनका नाम भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो है गिर नस्ल की गाय है, साहिवाल है, थार पारकर भी है, और काकरेज है, और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मालवी नस्ल भी पाई जाती है। तो ये गाय हैं दोनों, ये गिर नस्ल की गाय हैं। इनके सर कैपेसिटी कितनी रहेगी? तो ये जो गाय हैं ये दिन का टोटल 15 लीटर के लगभग दूध का उत्पादन करती हैं। ये गिर नस्ल है। ये जो गाय यहाँ पर दिखाई दे रही है ये मालवी नस्ल की गाय है, और इस क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में मालवी नस्ल पाई जाती है, जो कि छोटी होती है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता है। ये हमारे एरिया के लिए। जी हाँ, जी हाँ। इनको यहाँ कैमरे साइड से अच्छा सूट करता है। तो आज के टाइम पे जो देसी नस्ल है वो बहुत कम मिलती है हमको। यहाँ पर देख सकते हैं ये मालवी नस्ल की गाय हैं। सर इनकी कैपेसिटी क्या रहती है? इनकी कैपेसिटी ज़्यादा 8 लीटर 9 लीटर इतना पर डे का। ये भी क्रॉस ब्रीड है, ये साहिवाल नस्ल की है, और इसका मिल्क प्रोडक्शन पर डे का 12 लीटर 13 लीटर। गिर और साहिवाल दो नस्ल जो अपने भारत की प्रमुख ब्रीड है। जी हाँ, अधिकतम उत्पादन के क्षेत्र में। इधर जितना देख रहे हैं सब मालवी नस्ल है। ये मालवी देसी नस्ल है जो कि हमारे इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जैसे ही गाय मुँह डालेंगे तुरंत पानी आ जाएगा, और जब इनकी इच्छा होगी तब पानी पिएगी, पानी वेस्टेज नहीं जाएगा, फ्रेश पानी पिएगी, तो मुँह निकालने के बाद पानी बंद हो जाएगा। इस साइड जो गाय हैं वो सभी दूध उत्पादन करती हैं, और ये प्रेग्नेंट फिलहाल की स्थिति में इनका अभी ड्राई पीरियड चल रहा है। कुछ दिनों बाद ये प्रेग्नेंट होंगी और फिर से दूध उत्पादन चालू हो जाएगा। तो ये है जर्सी नस्ल की गाय है जो कि ज्यादातर डेयरी फार्म वाले यूज करते हैं। ये भी 10-12 लीटर आराम से। सबसे अच्छी बात मतलब इसके सींग बिल्कुल अलग है। तो इसका क्या नाम है? सबसे काकरेज नस्ल है, काकरेज नस्ल महाराष्ट्र नस्ल है। तो ये गाय हमारे क्षेत्र में बहुत कम देखी जाती है। हाँ, मैंने तो इसको पहली बार देखा है यहाँ पर। मिल्क प्रोडक्शन पर डे का 10 लीटर है। ठीक है, बाकी सब तो बोलिए। सर यहाँ पर जो ये गोबर गैस का सिस्टम है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में काफ़ी बड़ा भी है। तो इसकी क्या क्या खासियत है?
गोबर गैस में जो गोबर हम लोग डालते हैं, पानी और गोबर डालने का हमारे पास मिक्सचर मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, और इसमें गोबर पानी डालते हैं, मिक्स होता है और डायरेक्ट गोबर गैस प्लांट में जाता है और उससे गैस बनता है, गैस निकल जाता है। जो वेस्टेज हो जाता है, सैलरी बोलते हैं, पानी और गोबर मिक्स होता है, वो जो है डायरेक्ट हम लोग वर्मी कंपोस्ट में यूज करते हैं। सर इसमें जो गैस बनने का जो वेस्टेज होता है वो कहाँ निकलता है? ये नीचे निकलता है, लेबल इसका नीचे है, आउटलेट नीचे बना हुआ है। एक जहाँ गोबर खोले हैं उसको इनलेट बोलते हैं, जहाँ से गोबर गैस का सैलरी निकलता है उसको आउटलेट बोलते हैं। इसकी गहराई कितनी होगी? इसकी गहराई 20 फीट है। सर इस मशीन के बारे में हमने इंटरनेट पर काफी देखा है, इससे क्या गोबर से लकड़ी बनाई जाती है? जी हाँ, ये गोबर से लकड़ी बनाई जाती है। जो हमारा गोबर गैस से सैलरी निकलता है उसमें कुछ हम भूसा वगैरह सब मिक्स करके इसके बाद इस मशीन में डालते हैं, और मशीन जो है लकड़ी शेप में जो है गोबर का बना देता कुछ है इस और तरह। जलाने का काम आता है। यस। तो इसको लकड़ी की तरह हम उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोबर से यहाँ से लकड़ी बनाई जा सकती है इस मशीन की हेल्प से। सर इस मशीन की लगभग कीमत कितनी होगी? ये इसकी कीमत 75,000 के आसपास। ठीक है, ये 75,000 कीमत की मशीन है और ये पूरी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक से है। ऑपरेट होता है, इसमें मोटर लगे हुए हैं जो कि इसको रोटेट करता है और गोबर डालने के बाद लकड़ी शेप में निकलता है। और कंपोस्ट को फिल्टर करने के लिए इसमें डालते हैं और फिल्टर के बाद जो है इसमें वो घुमाते हैं। हाँ इसको घुमाते रहते हैं और हमारा फिल्टर होता रहता है। और ये हम पीछे देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट के पिट्स हैं जो कि भरे हुए हैं। अभी बरसात में थोड़ा भी मौसम टाइट होगा, गर्मी होगा या थोड़ा सा बरसात कम होगा तो फिर इसको हम लोग ठीक सर इसकी समय अवधि कितनी होती है? मतलब 45 डेज में 45 दिन एक में। बार गड्ढा पीट कर गड्ढे को भरने के बाद 45 दिन में हमारा वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाता है और इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? गोबर गैस का सैलरी है, खाने से बचा हुआ भूसा है, सड़ा हुआ भूसा है, झाड़ू करने से जो भी कचरा आता है, ये सब मिक्स करके इसके बाद इसमें हम लोग भरते हैं। तो 45 दिन में पूरा खेत में उपयोग करने के लिए जी उपयुक्त हाँ, हो जाता है? 45 दिन में। और इसके बाद इसमें केचुआ डाल देते हैं। जी। केचुआ 45 दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर ही डालेंगे। जी। 45 दिन में हमें एकदम रेडी वो मिलेगा वर्मी कंपोस्ट। सर एक डाउट था कि जो केंचुआ होता है हमने इसमें डाल दिया, जी। फिर हम खाद निकाल रहे हैं, फिर उस केंचुए का क्या करते हैं हम? केचुआ फिर दोबारा इसमें डालेंगे, जब फिल्टर करेंगे तो केचुआ भी बाहर आ जाएंगे और अच्छा, जो बड़े केंचुए मटेरियल इसमें है, अलग हो जाते जैसे हैं। बड़े ठीक। मटेरियल भी वापस आ जाते हैं तो उसको फिर हम दोबारा इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें जो है गोबर गैस का जो सैलरी आता है उसको जो है पंप के थ्रू इस मशीन में आती है और पंप मशीन जो है उसको पानी को अलग कर देगा और गोबर को जो है अलग कर देगा। गोबर एकदम ड्राई हो जाएगा और उस ड्राई गोबर को हम लोग वर्मी कंपोस्ट में यूज करते हैं। ठीक है सर, ये पूरी इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक से मोटर लगा हुआ है इसमें और इलेक्ट्रिक से इसमें पंप लगा हुआ है नीचे सैलरी जहाँ आती है। इसकी लगभग कीमत क्या होगी? इसकी कीमत करीब 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख रुपए की मशीन है जो कि डेयरी फार्म में काफी यूजफुल। एक हमारे पास वर्मी वाश बनाने का एक सिस्टम है, बैलून सिस्टम। हाँ, ये मैंने इंटरनेट पर काफी देखा था जो कि वर्मी वाश प्लस जैविक खेती के लिए इसमें से बनाते हैं हम लोग। जैसे बची हुई सब्जी है, सड़ा हुआ भूसा है, सब कुछ गोबर है, गोमूत्र है, गुड़ है, ये सब डाल करके इसको तो यहाँ पर ये भी एक गोबर गैस का सिस्टम ही है जिसमें एक ट्यूब होता है प्लास्टिक का। यहाँ से हम गोबर डालेंगे, इसमें अंदर गैस बनने लगती है। गैस के इस्तेमाल हम घर के चूल्हा में कर सकते हैं और जो वेस्टेज निकलता है उसका इस्तेमाल खाद के रूप में खेती में कर लेते हैं। इसकी क्या कीमत हुई इस सिस्टम की? तो ये बलून की तरह होता है और 25,000 रुपये इसकी कीमत है लगा। तो हमें सर ने बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड की है जो कि गौशाला एवं डेयरी फार्म में काफी उपयोगी है।